हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग क्लास 4 की हिंदी एनसीईआरटी करेंगे रिमझिम। और उसमें हमारा पहला चैप्टर है मन के भोले भोले बादल। इसमें बताया गया है कि बादल जो हैं वो जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। इसमें इतना ही दिखा था चैप्टर में। नेक्स्ट जो है वो जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें क्या है, जैसा सवाल वैसा जवाब में कि अकबर और बीरबल इसके पात्र हैं। हालांकि पात्र पूछे जा रहे हैं कौन है चैप्टर में, तो अकबर बीरबल हैं और इनके मध्य जो है वो वार्तालाप होती है। अकबर जो है वो बीरबल से पहला सवाल पूछते हैं कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल बोलते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वही है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं, तो बीरबल क्या करते हैं कि एक भेड़ लेकर आते हैं, बोलते हैं इसकी जितने बाल हैं इस भेड़ की बॉडी में उतने ही आकाश में तारे हैं। और तीसरा सवाल पूछते हैं कि संसार की आबादी कितनी है, तो वो बोलते हैं कि ये तो घटती बढ़ती रहती है, सब लोगों को इकट्ठा करो तभी उसकी काउंटिंग हो पाएगी। तो राजा जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं जवाबों से। और ये हो गया आपका चैप्टर की जैसा सवाल वैसा जवाब। नेक्स्ट चैप्टर है किरमिच की गेंद। इसमें जो है वो पात्र पूछे जा सकते हैं कि दिनेश नाम का लड़का है और उसको जो है वो एक गेंद मिलती है। और बच्चे इसमें सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक हैं, वो सबसे पूछता है कि ये गेंद किसकी है। उसके बाद वो थोड़ा सा झगड़ा करते हैं, फिर खेलने लगते हैं। उसके बाद गेंद खेलते खेलते में एक स्कूटर वाला निकलता है और उसी के साथ वो चली जाती है गेंद। नेक्स्ट चैप्टर है पापा जब बच्चे थे। इसमें बताया गया है कि पापा जब बच्चे थे तो पापा जो है वो बचपन में सोचते थे कि क्या बनेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चौकीदार बन जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं आइसक्रीम वाला बन जाऊंगा। फिर वो प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करते हुए लोगों को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा। शंटिंग करने वाला क्या होता है कि जब एक रेल अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना, साफ सफाई करना, ये सब क्या कहलाता है, शंटिंग कहलाता है। तो पहले चौकीदार बन रहे थे, उसके बाद चौकीदार के बाद आइसक्रीम वाले, फिर शंटिंग करने वाले की बनने का सोचा। और उसके बाद फिर सोचा कि कुछ नहीं तो वायुयान चालक बन जाता हूँ। उसके बाद अभिनेता। फिर सोचा कि मैं कुत्ता बन जाऊंगा क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। पर उनको एक फौजी मिलते हैं और उनको ये एहसास होता है कि सबसे पहले हमें जो है वो क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अभिनेता, वायु चालक, वो सब बात की बात है, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त की पोशाक। ये तो कल पूछा ही गया है, दोस्त की पोशाक। इसमें पात्र पूछे गए थे केवीएस के एग्जाम में कि पात्र कौन से हैं। तो ये नासिरुद्दीन के पुराने दोस्त हैं जमाल साहब। ये दोनों लोग दोस्त हैं, नासिरुद्दीन और जमाल साहब। तो ये बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तो नासिरुद्दीन जो हैं वो जमाल ये बाहर जाने की सोचते हैं, पर जमाल साहब के पास कोई भी अच्छे पहनने को कपड़े नहीं होते हैं। तो नासिरुद्दीन ने उनको जो है वो एक भड़कीली अचकन पहनने को दी। अचकन यानी कुर्ता टाइप बोल सकते हैं। और दोनों घूमने निकल गए। नासिरुद्दीन ने सबसे पहले इसको जमाल साहब को अपने पड़ोसी से मिलवाया। और पड़ोसी से मिलते ही बोले ये मेरा दोस्त है और इसने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो इस पर जब बाहर आए तो वो इनके दोस्त बहुत गुस्सा हुए और बोले तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा। अगली बार से उन्होंने फिर हुसैन साहब से मिलवाया। किसको? जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलवाया। बोले ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी ही है। तो उसके बाद फिर से इनके दोस्त बहुत गुस्सा हुए कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अब अचकन के बारे में कुछ बोलूंगी या नहीं। उसके बाद ये अगले पड़ोसी मिलते हैं तो ये मिलवाते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। और बोले कि अचकन के बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो उन्होंने बोल दिया चुप रहना है, तो वो बोल दिए मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इससे क्या हुआ कि घड़ों पानी पड़ना, इसमें एक मुहावरा आया था। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लज्जित होना। जैसे उन्होंने बोला ये अचकन इनकी नहीं है मेरी है, तो क्या हुआ, घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट चैप्टर है दान का हिसाब। इसमें क्या है कि एक राजा बहुत ही कंजूस था। वो अपने शौक पर बहुत ही ज्यादा रुपए खर्च करता था, पर दान के नाम पर एक भी रुपए नहीं निकलता था। क्या एक बार अकाल पड़ा और लोगों की मदद के लिए बहुत सारे लोग आए। उन्होंने बोला कि अपने राजकोष से कुछ रुपए दे दो, पर वो मना कर देता था तुरंत। फिर उसी बीच एक सन्यासी आया। सन्यासी ने बोला कि मुझे जो है दान चाहिए। दान में उन्होंने बोला कि मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, बस
छोटा दान चाहिए मुझे, आप जितना मुझे एक दिन रुपए देंगे, दूसरे दिन आपको उसके दोगुने रुपए देने होंगे, तीसरे दिन उसके दोगुने, चौथे दिन उसके दोगुने, ऐसे करके मुझे 20 दिन दान चाहिए। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, इतने में क्या हो जाएगा, मान लो मैं पहले दिन इसको 1 रुपए ही दे दूंगा। तो राजा तैयार हो गए और उन्होंने सन्यासी की बात मान ली, और पहले दिन रुपए दिए होंगे, उसके दोगुने, फिर दोगुने करके 20 दिन में जो है, 20 दिन में कितने रुपए बने, 10,48,575 रुपए बने 20 दिन में। जबकि इतनी कम कीमत, दोगुने की वजह से इतनी ज्यादा हो गए। तो राजा को बहुत हैरानी हुई, और राजा ने कहा मैं इतना रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, पर सन्यासी ने कहा कि मुझे कम से कम 50,000 रुपए दे दो। ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, 50 रुपए लिख गए हैं, ये 50 रुपए नहीं, यहाँ पर 50,000 रुपए लिए थे सन्यासी ने, जिससे कि वो अकाल पीड़ितों की मदद कर पाए, और फिर राजा को वो रुपए देने पड़े। इसलिए हमें इतना ज्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग 10,000 रुपए मांगने आते थे तो राजा मना कर देता था, और फिर उसको कितने रुपए देने पड़े, 50,000। नेक्स्ट बात है स्वतंत्रता की ओर, चैप्टर का नेम है स्वतंत्रता की ओर। इसमें पात्र कौन है, धनी है, बिन्नी है, बिंदा है, गांधी जी है। धनी जो है वो 9 साल का बालक है, बिन्नी की बात करें तो बिन्नी धनी की बकरी है, और बिंदा जो है वो इनके चाचा हैं, और गांधी जी हैं। इसमें क्या है कि धनी ने महात्मा गांधी जी से डांडी यात्रा, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक थी, पर जाने की जिद की थी। मतलब धनी बोल रहा था कि मैं भी जाऊंगा, मैं 9 साल का हूँ, मुझे बुद्धू समझते हैं सब लोग, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब समझता हूँ। पर गांधी जी ने उसको समझाया कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी ये बकरी बिन्नी जो है, इसका ख्याल कौन रखेगा। तो फिर वो मान गया, बोला ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा जब आप लौट कर आएंगे गांधी जी। चैप्टर हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर है थप्प रोटी थप्प दाल। इसमें पात्र जो हैं वो मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला, तरला, ये सब पात्र हैं इसके। इसमें क्या करते हैं बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जो हैं वो दाल और रोटी पकाने का खेल खेलेंगे। और इसमें वर्ड आया था दही बिलोना। दही बिलोना, बिलोना का मतलब होता है मथना, जैसे कि दही को रई से मथते हैं, तो बिलोना का मतलब होता है मथना। आगे बात करते हैं पड़क्कू की सूझ। पड़क्कू की सूझ, इसमें एक व्यक्ति हैं पड़क्कू, बड़े तेज हैं, वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका सुनीता की कुर्सी गाड़ी, नहीं, सुनीता की पहिया कुर्सी। इसमें सुनीता जो है वो चल नहीं सकती है, इसलिए वो कुर्सी पर बैठकर चलती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हुदहुद। हुदहुद चैप्टर में क्या है देखेंगे हम लोग कि बादशाह सुलेमान जो थे वो अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे, धूप बहुत ही ज्यादा तेज थी। तो गिद्ध से उन्होंने छाया करने को बोला कि अपने पंखों से मेरे ऊपर छाया कर दो, गिद्ध ने मना कर दिया। फिर हुदहुद के मुखिया ने इनकी मदद की थी, सुलेमान की। हुदहुद ने सुलेमान से सोने की कलंगी का बर, इसमें क्या है कि हुदहुद ने मदद की, तो राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है कुछ मांग लो तुम। तो हुदहुद ने बोला कि मुझे जो है वो आप सोने की कलगी का बर दे दो, कि मेरे सिर पर जो है वो सोने की कलगी निकल आए। फिर जब उन्होंने वरदान दे दिया, तो सोने की कलगी की वजह से शिकारी जो थे वो हुदहुद का बहुत ही ज्यादा शिकार करने लगे, इनका वंश जो है वो समाप्ति की कगार पे आ गया। फिर ये हुदहुद जो मुखिया था वो सुलेमान के पास पहुंचा, और उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए सोने की कलगी, मुझे परों का ताज, मतलब पंखों का ताज दे दो। तो उसने कहा ठीक है, फिर इनको कलगी मिल गई पंखों की। हुदहुद जो है वो बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसके सिर पर कलगी होती है, और सारा शरीर जो है वो रंग बिरंगा चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारी होती है। चोंच जो है वो पतली, लंबी और तीखी होती है। तीखी कैसी होती है, तो इसकी चोंच जो है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए इसे हजामिन चिड़िया भी बोलते हैं। किसको, हुदहुद को क्या बोलते हैं, हजामिन चिड़िया। इसे अंग्रेजी में हुप ऊ तथा हिंदी में हुदहुद कहते हैं। और ये हुप हुप की आवाज भी निकालती है, इसे अंग्रेजी में हुप ऊ और हिंदी में हुदहुद बोलते हैं। फिर है कि दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसे पदुबिया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो इसके काफी नाम हो गए, हुदहुद हो गया, हुप ऊ हो गया, और पदुबिया, शाह सुलेमान। नेक्स्ट बात करते हैं कि मादा हुदहुद जो होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है, 3 से 10 अंडे। नेक्स्ट है कि इसे हुदहुद को पालतू नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इसकी बोली में मिठास होती है, यानी इसकी बोली में मिठास बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मुफ्त ही मुफ्त। इसमें जो है वो भीखू बाई नामक एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा कंजूस है।
ये नारियल फ्री में खरीदना चाहते हैं। फिर कि गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा तेलुगु के नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है, यानी किसी को आदर देने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग की क्लास 4 की हिंदी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग पढ़ते रहिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 की एनसीईआरटी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।